अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं अपना तारुफ पहले करवा दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हयात और मैं एक वेटरनरी कंसल्टेंट हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये चैनल जो मैंने बनाया है, इससे हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, रूरल पोल्ट्री से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, गाय भैंसें भेड़ बकरियाँ, या अगर किसी ने मिसाल पेट्स रखे हुए हैं, कुत्ते या बिल्लियाँ रखे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड, इवन कि फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका टेक्निकल सलूशन उनको बताया जाए, ताकि वो इन वीडियोस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लर्न करें और अपना जो उनका फार्मिंग लेवल है, चाहे वो लाइफ स्टॉक का है या अपना फिशरीज़ का है या रूरल पोल्ट्री का है, उसको इम्प्रूव करें। आप इस चैनल पे कंफर्टेबल फील करें और आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर मुझसे शेयर करें, मुझे खुशी होगी। तो मेरी वीडियो बनाने की जो वजह है उसमें यह है कि मैं देख रहा हूँ आजकल जो हालात हैं, जो स्पेशली जो हमारी डोमेस्टिक पोल्ट्री है या जो हमारी लोगों ने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं, स्पेशली इस गर्मी की वजह से। तो सबसे पहले जो इस वक्त जो आजकल गर्मी है, जुलाई और चल रहा है और स्ट्रेसफुल किस्म की गर्मी है, तो इस गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो हीट स्ट्रेस का आ रहा है। जो हमारे बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहे हैं, हर वक्त वो पेंटिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे उसके लिए इश्यूज खड़े हो रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो देखेंगे और सुनेंगे, उनको ये फ़ायदा हो कि किस तरह वो अपने डोमेस्टिक बर्ड्स जो हैं उनको उनकी लुक आफ्टर या उनके टेक केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन हमारे पास इम्पोर्टेंट ये है वो ये बात समझना है कि जो हमने घर में मुर्गियाँ रखी होती हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंतहाई कंफर्टेबल फील करती हैं। जैसे ही वो 30 के पास 25 से 30 की तरफ जाना शुरू होता है टेम्परेचर, इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी फील करना शुरू कर देती हैं और मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती हैं। उसको पैंटिंग कहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा आगे जाता है टूवर्ड 30 टू 32 33 डिग्री, तो वो ज़्यादा पेंटिंग या ज़्यादा मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती है और इससे जान जो बर्ड है वो स्ट्रेस में चला जाता है और उसके आगे बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब जब गर्मी फील कर रहा है बर्ड, ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, तो उसकी अलामतें क्या होंगी? आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये जो मेरा बर्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आया हुआ है? उसके लिए सबसे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी अलामत ये आ रही होगी कि मुर्गियाँ जो है वो मुंह खोल के तेज़ तेज़ सांस ले रही होंगी। सबसे पहला उसमें साइन जो ये आता है, इसको हम पेंटिंग कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रही होंगी। दूसरा आप देखेंगे कि वो जो बर्ड्स हैं वो अपने पर खोल के बैठे हुए हैं, जैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके परों के अंदर से हवा गुजरे और वो कूल डाउन करें। दूसरा उसमें साइन सिम्टम ये आएगा। जिस तरह जिस तरह ये उनका जो हेड स्ट्रेस है बढ़ता जाएगा, तो साथ के साथ उनकी बॉडी से वाटर भी लॉस हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो रही होगी। तो वाटर लॉस होने से आहिस्ता आहिस्ता उनको डिहाइड्रेशन भी होना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि उनकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ दबी हुई हैं। और अगर आप उनकी स्किन को पकड़ के टिल्ट करें, जैसे हम किसी चीज़ को चुंडी सी मारते हैं, अगर वो हम करेंगे तो हमें फील होगा कि ये जो बर्ड है, ये बढ़ जाएँ, इनकी जो स्किन है वो वापस दोबारा अपनी जगह नहीं आ रही। तो उसमें ये एक इसमें आपको ये फीलिंग होगी कि वो दोबारा अपनी जगह वापस नहीं आ रहा, वो जैसे कोई कागज़ होता है करके वो फैल रहा हो। फिर आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि उनके जो बर्ड है बिल्कुल लूज़ मोशन लगे हुए होंगे, यानी कि उनकी जो फीसेस हैं या उनकी जो वो कर रहे हैं, अपना ड्रॉपिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल पतली होगी और वो पानी की तरह होगी। तो उसमें ये फीलिंग भी आपको आ रही होगी कि नहीं, ये जो है ना, ये बिल्कुल टाइम बाय टाइम वो पतली होना शुरू हुई हुई है। फिर अब इसमें जब आप ये फील कर रहे हैं कि अब आपके बर्ड इस तरह हो गया, तो अब आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आप उसकी केयर कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये हमारे पास केयर करने का पहले तरीका ये होगा कि हम कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो वो जो हमारे हमने बर्ड रखे हुए हैं 10 15 20 जितने भी 50 हैं, उनके ऊपर पानी के स्प्रे करें। इसके लिए आप कोई भी हमारे जो स्प्रे मशीन है, लेकिन कोशिश करें कि वो साफ़ हो, उसमें किसी किस्म की पेस्टिसाइड या कोई जहर वगैरह ना हो। उसको आप ठंडे पानी से भरें और वो आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें, उससे वो काफ़ी हद तक जो है वो कूल डाउन हो जाएंगे। सेकंड ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम उन्हें किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे शेड हो और नीचे रेत हो। उस रेत पे आप पानी डाल सकते हैं ताकि वो जैसे जैसे हवा चलेगी वो जगह कूल डाउन हो सकती है। तीसरी बात, अगर इकोनॉमिकल है और पॉसिबल है तो आप वहाँ पे पंखा लगाएं,
पंखे से क्या होगा कि मैक्सिमम हवा उनकी बॉडी को टच होगी और जिससे वो जो है अपनी हीट लॉस कर पाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कोशिश करें कि उस जगह पे जो लाइट है उसको डिम किया जाए। अगर आपने वहाँ बल्ब लगाए हैं, मिसाल 10 बल्ब लगाए हैं, तो आप उसको 2-3 पे लेकर आएँ। कोशिश करें कि बाहर से जो कुदरती सनलाइट आ रही है वो आए, और ताकि उससे ये है कि उसकी ज़रा इंटेंसिटी कम हो, और जो आपने खुद से किया है वो अगर आप लाइटें ऑफ कर देंगे तो उससे आपको तो इलेक्ट्रिक सेविंग भी हो जाएगी, और दूसरा आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा कि आपके लिए जो है ना वो बर्ड कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि जो रोशनी है उससे भी बेसिकली वो इस ऐसे टाइम पे वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो भी एक तरह का टेम्परेचर बढ़ाने का जो है वो बन रहा होता है। फिर आप कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो उन्हें खुली जगह पे निकलने दें जहाँ साया हो, ताकि वो थोड़ा उछल कूद कर सकें, थोड़ा कंफर्टेबल हो सकें। फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप उनको सब्जियों के छिलके, लीफी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हमारे पालक है, ये चीज़ें दे सकते हैं खाने के लिए। इससे भी उनको काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और काफ़ी सारा उनका जो वाटर कंटेंट वो बेहतर हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने एक और चीज़ करनी है कि उनको कोशिश करें कि ठंडा पानी प्रोवाइड करें। उनके जो पानी वाले डब्बे हैं, जो ड्रिंकर हैं, वो कोशिश करें कि हर 4 से 5 घंटे बाद दोबारा नए चेंज कर दें। उसमें ये होता है कि कई दफ़ा बर्ड ज़्यादा अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कई दफ़ा बर्ड इसकी वजह से भी उसको जो है वो नहीं पीते, तो इसलिए फिर आपके बर्ड जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट होते जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं कि आपके बर्ड जो है डिहाइड्रेट हो रहे हैं और उनको इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो आप उसके लिए आप हल क्या करेंगे? अब आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऐसे हालात में जबकि बॉडी से जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, पानी भी जा रहा है, तो बर्ड डिहाइड्रेट भी हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेहतर तो ये है कि आपने ऐसा कोई सोर्स यूज़ करना है जिससे उनकी बॉडी के अंदर जो पोटाशियम और सोडियम की कमी है वो पूरी की जाए, ताकि वो पानी जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन हो और बर्ड जो है वो हेल्दी फील करें। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ORS यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो ORS आता है वो ले लें। 10 ml आपने 1 लीटर पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। आप इसके लिए ये एक ऑप्शन कर सकते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ORS मिल नहीं रहा या किसी वजह से कोई अफोर्डेबिलिटी इशू है, जैसे कि डोमेस्टिक पोल्ट्री में होता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 5 ग्राम सादा नमक जो हम टेबल सॉल्ट खाते हैं उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर डाल सकते हैं। फिर वो जितने भी आपके लीटर पानी है, 5 लीटर 10 लीटर पानी है, उस हिसाब से आप उसमें सॉल्ट डालें और वो अच्छी तरह उसको जो है सोल्यूशन बना के वो आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए दें, ताकि उनका जो सॉल्ट जो उनकी नमकियात हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है उनको, वो उसका जो है हम उसको गेन कर सकें। तीसरा आप काम कर सकते हैं, ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं। जो ग्लूकोज आता है हमारे पास डेक्सट्रोज वगैरह, वो आप 5 से 10 ग्राम जो है वो फी लीटर यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब बर्ड ज़्यादा पेंटिंग करता है, वो खाना पीना भी कम कर देता है, तो उस ज़्यादा पेंटिंग करने से उनका एनर्जी भी उनकी वेस्ट हो रही होती है। तो ये फौरी तौर पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि बर्ड का अच्छा कंफर्टेबल फील करेगा, तो आप उसके लिए ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं। फिर गुड़ का शीरा भी या गुड़ का शरबत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सेम यही वाला बेनिफिट करता है, यानी कि वो ग्लूकोज वाला ही आपको जो है वो बेनिफिट देगा। पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमने उसमें बैलेंस करने हैं, उसके लिए हमने ORS वगैरह इस्तेमाल किया है, तो उससे भी उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर इसके लिए क्या और काम कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेस में आ गए हैं, बर्ड ज़्यादा बेंडिंग कर रहे हैं और वो कुछ खा पी भी नहीं रहे, तो उसमें आप ऐसी कम्बिनेशन भी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें एस्प्रिन और विटामिन C हो। आप विटामिन C अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और जो विटामिन C का एस्प्रिन के साथ सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मेडिसी है, जेसेक्सी है, तो वो आप लेके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप मतलब नहीं वो ले पा रहे या अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि ह्यूमन साइड पे C कॉन टैबलेट्स आती हैं विटामिन C की, एक आप वो ले लें और साथ आप डिस्प्रिन ले लें, जो हम तलवार वाले टैबलेट यूज़ करते होते हैं। तो एक डिस्प्रिन और एक विटामिन C जो C कॉन टैबलेट है उसको आप जो है वो क्रश कर लें। वो तकरीबन आपका 5 लीटर पानी के लिए काफ़ी है। वो आप उसमें डाल के वो बर्ड्स को दे तो वो सेम अच्छा रिजल्ट देगा, यानी उनके बॉडी का जो विटामिन C है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है और वो स्ट्रेस को भी कम करता है, और जो आपका एस्प्रिन है वो टेम्परेचर को भी कम करेगा और उससे बर्ड काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसमें जो डोमेस्टिक लेवल पे करने की चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने चीज़ ध्यान रखना है, केयर करना है कि जो आपके बर्ड जो हैं वो उनकी फीडिंग टाइम आप चेंज करें।
प्रेफरेबली ऐसे करें कि जो फीडिंग है, फीडिंग आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें और लेट जो है इन द इवनिंग करें। कोशिश करें कि आप 4 साढ़े 4 बजे नहीं तो 5 बजे तक मैक्सिमम उनका फीड दे दें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम को आप तकरीबन 5:30 से 6 बजे डालें। उससे क्या होगा कि जो वो जब फीड खाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म फौरी तौर पे बढ़ता है, तेज़ होता है, तो उससे उनकी बॉडी और वार्म अप होता है, और पहले बाहर ज़्यादा गर्मी होगी तो उस वजह से उनके लिए डबल प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें कि आप उनको जो खुराक है वो आप अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग दें। तो और पानी आप फ्रेश यूज़ करें। कोशिश करें कि उनको जो है वो इस तरह की खुली हवा दी जाए, सब्जियों को छिलके या इस तरह की चीज़ें डाली जाएँ, तो इंशाल्लाह जो आपका ये जो हीट स्ट्रेस वाला मसला है पोल्ट्री में काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई किसी किस्म का सवाल या कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप काइंडली मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप कोई चीज़ मुझसे शेयर करना चाहें या पूछना चाहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों से शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर।